जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है एसएम क्लासेज में। और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से भी जुड़े हैं। वहाँ पर आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको रीजनिंग के क्विज वगैरह भी होते हैं, तो आप वहाँ से जुड़कर आप जो भी आपको पढ़ाया गया पहले वीडियो देखें और वीडियो के माध्यम से बेसिक को समझें और बेसिक से आकर फिर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें। अब इसके बाद मैं एक अभी तो ये बेसिक रूप में मैं बता रहा हूँ सभी पाठों को। बेसिक क्या 80% लगभग इसमें कवर हो गया है, लेकिन इस बार का जो वीडियो आएगा उसमें 100% कवर करके एक साथ हम चलेंगे। तो इन सब वीडियो से आपका बेसिक पूरा तरीके से मजबूत हो जाएगा और इसमें भी आप 85 तक इसमें हम कवर कर सकते हैं। कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जो 100% यहाँ पर भी कवर किए गए हैं। तो आइए आज एक नए चैप्टर को हम देखते हैं और इस चैप्टर को हम कथनवत्तर के नाम से जानते हैं या स्टेटमेंट आर्गूमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा, कोई शब्द कहा जाएगा और उस पर अपना तर्क हमको प्रकट करना होता है। उसमें लिखा होता है और एक दो उसमें तर्क दिए होंगे। आपको बताना होगा कि कौन सा तर्क ज़्यादा सही है, कौन सा तर्क नहीं सही है। तो मान लीजिए कि हम जैसे क्या है कि आइए दिखाते हैं आपको कि क्या प्रश्न पूछता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ये पूछ लिया कि क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर फिर एक दो तर्क दे देता है। पहला दिया है हाँ, ऐसा करने से देश की प्रगति संभव है। दूसरा हाँ, अत्यंत विकसित देश की यही नीति अपनाते। अब इसमें आपको बताना है कि क्या दोनों तर्कों में कौन सा ज़्यादा सही है या फिर कौन सा नहीं सही है। इन सब चीज़ यही आपको अपने तर्क के हिसाब से पर बताना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाँ, ऐसा करने से देश की प्रगति संभव है। दूसरा क्या है, हाँ, अत्यंत विकसित देश की यही नीति अपनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जी कि जहाँ संभव शब्द है तो क्या है कि देश की प्रगति, तो अगर शिक्षा में बदलाव आएगा तो इससे हमारे देश की प्रगति होगी और जो विकसित देश हैं यह नीति अपनाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे जो हमारा सही सटीक तर्क बैठ रहा है ये दूसरा वाला बैठ रहा है। फिर इसी हिसाब से हम देखते हैं कि क्या प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के दिलों में कर्तव्यनिष्ठ बनने के गुणों को संचारित करना चाहिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। और इस पे दो हमारे तर्क दिए। हाँ, समय से आबद्ध रहने वाले व्यक्ति सदा सुखकारी होते हैं। हाँ, बच्चों के इस गुण कारण देश की प्रगति में 4 चांद लगाना लाजिम है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही हमारे तर्क सही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो समय का ध्यान रखता है, समय की कीमत करता है, वही सुखी रहता है। और दूसरा ये भी है कि इस गुण के कारण देश में प्रगति में 4 चांद भी लग जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तर्क यहाँ पर हम सही होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे और उनको आपको बताना होता है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं को प्रश्न किस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कर रहा है, इस प्रकार से दे देगा कि अब 1 से 5 तक यहाँ पर प्रश्न देगा और उसमें अगर उत्तर ए सही है तो आपको केवल तर्क 1 मौजूद है तो ये सही है। बी के लिए केवल तर्क 2, सी के लिए दोनों तर्क जब मजबूत रहते हैं तब आपको सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही लगाना है। और डी के लिए ना तो 1 सही ना तो 2 सही और ई के लिए 1 और दोनों ही मजबूत हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि 1 और 2 दोनों ही मजबूत तर्क हो तो यहाँ पर ई वाला आंसर सही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्रश्न देता है कि क्या सनसनीखेज समाचार पत्रों को प्रतिबंधित होना चाहिए, तो इसमें क्या है कि अब नहीं, इस तरह की बेवकूफ़ी कार्य आखिर सोच भी कर सकते हैं। हाँ, कोई परेशानी नहीं, हमारे यहाँ कई अच्छे समाचार पत्र हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो ये देखिए पहला क्या है, तो ये क्या सनसनीखेज समाचार पत्रों को प्रतिबंधित होना चाहिए, नहीं, इस तरह की बेवकूफ़ी कार्य आखिर कैसे सोच सकते हैं। तो सोच तो कोई भी सकता है, तो इस प्रकार से ये गलत हो गया। हाँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं, हमारे पास कई अच्छे समाचार पत्र हैं। तो ये हमारा तर्क ये थोड़ा सा इसमें सही लग रहा है कि सनसनीखेज जो समाचार पत्र हैं उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे समाचार हैं। तो केवल अगर हमारा देखिए यहाँ पर 2 सही है तो उसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, तो 2 के लिए केवल हमारा बी वाला उत्तर सही होगा, उत्तर बी हमारा होगा।
अब इसी प्रकार से हमारा दूसरा दिया है, क्या सभी प्रकार के पाठ्यक्रम पत्राचार द्वारा प्रदत्त होने चाहिए? हाँ, नियमित पाठ्यक्रम में सीमित सीट है, जो पाठ्यक्रम में रुचि रखते हैं उन्हें आगे पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। नहीं, शिक्षक और शिष्य के बीच आंतरिक क्रिया के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो क्या सभी प्रकार के पाठ्यक्रम पत्राचार प्रदत्त होने चाहिए, कि पत्राचार द्वारा क्या सभी पाठ्यक्रम दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए? तो इस पर तर्क दिया है और आपको बताना है कौन सा तर्क यहाँ पर ज़्यादा मजबूत है। तो हाँ, नियमित पाठ्यक्रम से सीमित सीट है, जो पाठ्यक्रम में रुचि रखते हैं उन्हें आगे पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहला तर्क हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादा मजबूत है। अब इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पर देख लें, क्या खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये एक कथन दिया गया है और उस पर एक दो तर्क दिया गया है। नहीं, ऐसा करना नागरिक कानून संहिता के प्रति अपमानजनक को कार्य होगा। हाँ, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य के कारण ही खेल में देश की प्रगति संभव हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा तर्क आपको मजबूत लग रहा है, कौन सा तर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए देखिए, आप अगर हम खिलाड़ी है कोई, तो उसको खेलने के लिए ज़रूरी है कि उसका स्वास्थ्य जो है सही रहे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा दूसरा जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, अब इसको हम देखें कि क्या गर्मी के दिनों में तली भोजन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, सभी कलाकारों का ध्यान इस समय इस ओर अत्यधिक होता है। हाँ, इस प्रकार के भोजन शरीर में पानी की कमी पूर्ति करते हैं, जो कि मनुष्य के लिए लाभकारक है। अब यहाँ पर देखिए कलाकारों की बात हो रही है कि कलाकारों का ध्यान इस समय होता है, जो कि देखिए कथन से हमारे पूरा मैच नहीं खा रहा है। तो ये तो पहला हमारा गलत होगा। और यहाँ पर देखिए तर्क जो है हमारा काफ़ी मजबूत है, क्योंकि जब हम गर्मी में भोजन में क्या होता है, पानी की कमी होती है और इस पानी की कमी की पूर्ति के तली भोजन हमको करना चाहिए। तो ये हमारा ज़्यादा सही हो। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें तर्क दिए जाएंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा तर्क आपका ज़्यादा मजबूत है। क्या पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने से फर्नीचर व्यवसाय को धक्का होगा। हमें सुंदर वातावरण का अवलोकन करने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर पेड़ तो ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, तो पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाना है, तो इससे हमारा सुंदर वातावरण हमको देखने को मिलेगा। तो हमारा 2 वाला जो है ऑप्शन, यानी कि दूसरा हमारा जो है ये ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा दूसरा अगर मजबूत है, तो हमारा जो ऊपर जो हमारा दिया रहेगा आंसर में जो विकल्प दिया रहेगा उसको हम लगा देंगे कि हमारा दूसरा मजबूत है। तो बी वाला कौन सा सही होगा, विकल्प में आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ही परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और जितना आप प्रयास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे। और इसमें कोई प्रकार का लॉजिक नहीं लगना है, आपका ही तर्क लगना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।